हाय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन कक्षा 10वीं ओपन का गृह विज्ञान होम साइंस करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आज आप गृह विज्ञान के अध्याय को समझने वाले हैं, उसके प्रश्न उत्तर को किस प्रकार लिखें, और साथ ही साथ में लास्ट में इसको समझाते हुए जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ वो सारे इस साल 2021 के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी स्टेट, सभी बोर्ड के लिए, सभी NIOS हो गया, CG बोर्ड हो गया, MP बोर्ड हो गया, UP बोर्ड हो गया, जितने भी ओपन वाले हैं सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो देखते हैं वीडियो। हाँ डियर फ्रेंड, देखिए अपन आज गृह विज्ञान अध्याय 4 करने जा रहे हैं। भोजन पकाने की विधियाँ। देखिए भोजन पकाने की विधियाँ है ना, सरल है ये अध्याय। बहुत ही आप सभी जानते हैं, घर में खाना पकाते हैं है ना, सब क्या सब देखते हैं। कई लोग खाना भी बनाते हैं, जेंट्स हो महिला हो जो भी है वो खाना बनाते हैं, उनको ये अध्याय अच्छे समझ में आ जाएगा। ज़्यादा इसको एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। आपके सही विकल्प के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। पकाने की वह विधि जिसमें पकाया जाने वाला भोज्य पदार्थ पानी के संपर्क में है ना नहीं आता है। तो यहाँ पर इसमें पहला आंसर सही है दोस्तों, भाप से पकाना है। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आंसर नीचे में है, ठीक, यहाँ पर आंसर नीचे में है, उसको स्क्रीनशॉट करके आप टिक कर लेना। और यहाँ पर एक खाली स्थान दे रहा हूँ, देखो ये इंपॉर्टेंट में, क्योंकि खाली स्थान में ही 20 नंबर का खाली स्थान सही विकल्प सही गलत रहता है। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। जैसे भोजन में ओवन में भोजन पकाने की विधि को क्या कहते हैं, तो ओवन में भोजन पकाने की विधि को बेकिंग कहते हैं। बेकिंग करना, भोजन पकाने के लिए सूर्य प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, तब उसे अपन क्या कहते हैं, सौर कुकर में पकाना कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे खाली स्थान को थोड़ा आपको रटना पड़ेगा, कुछ याद भी करना पड़ेगा, अपने से भी कुछ करना है। ठीक, तो आइए देखते हैं, प्रश्नों में आ जाते हैं सीधा। हाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आता है पाश्चुरीकरण। इसको अपन पाश्चुरीकरण भी कहते हैं। कक्षा 5वीं 6वीं में आपने पढ़ा होगा। पाश्चुरीकरण क्या होता है, जिसमें दूध को है ना उच्च ताप तक गर्म करते हैं एकदम, है ना। ठीक है, दूध को उच्च ताप तक गर्म करते हैं और अचानक ठंडा कर देते हैं। तो ताप परिवर्तन के कारण क्या होता है, उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यानी पाश्चुरीकरण का अर्थ होता है दूध को गर्म करके ठंडा करना, है ना, जिससे उसके जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसी क्रिया को अपन पाश्चुरीकरण कहते हैं। आपको 1 से 2 बार सुनना पड़ेगा दोस्तों, मैं जो बोला हूँ उसको, तब आपको आंसर बनाना आएगा। प्रेशर कुकर क्या होता है ना, प्रेशर कुकर ऐसी क्रिया है जिसमें भाप विधि के द्वारा भोजन को पकाया जाता है। मैंने क्या बोला अभी, भोजन पकाने की वह विधि जिसमें भोजन को भाप विधि से पकाया जाता है। अत्यधिक जब भाप बनता है दोस्तों तो खाना जो है वो पक जाता है। इस बर्तन का नाम प्रेशर कुकर है दोस्तों। इसको अपन प्रेशर कुकर कहते हैं। यह एल्यूमिनियम स्टील का बना हुआ होता है ना। सौर कुकर के एक लाभ और एक हानि लिखे। सौर कुकर की हानि क्या है, भोजन के जलने और रंग रूप होने की आशंका बनी रहती है। ईंधन की बचत होती है दोस्तों इससे। सेकने व भूनने में 2 समानता और 2 अंतर इसमें लिखना है। तो समानता क्या क्या है, दोनों विधियों में तेल का कम उपयोग होता है और पोषक तत्व भोजन में बने रहते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रश्न और है 6वां, निम्नलिखित प्रक्रिया के लिए भोजन पकाने की 2 विधियों के नाम बताइए। पहला है लंबे समय तक पकाने के लिए। लंबे समय तक पकाना एक पॉइंट है। इसमें क्या करते हैं, धीमी आंच से पकाते हैं, है ना, और कम ताप रखते हैं। देखिए कम ताप रखेंगे इसमें। और यहाँ पर कम समय तक पकाना में माइक्रोवेव में पकाना और प्रेशर कुकर में पकाना है, धीरे धीरे पकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर हरे सब्जी पकाते समय पोषक तत्वों को हानि को रोकने के उपाय बताइए, तरीके बताइए। 2018 में आ चुका है प्रश्न। सब्जियों को काटने से पहले क्या करना चाहिए, धोना चाहिए, है ना, जिससे उसके खनिज और विटामिन नष्ट ना हो। पहला। सेकेंड में क्या है, इसको पहले से ही दोस्तों कई लोग महिलाएं क्या करती, पहले से उसको काट के रख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जिस समय आपको पकाना है ठीक उसी समय उसको काटिए, है ना। सब्जियों के बहुत पतले छिलके नहीं निकालना चाहिए, एकदम पतला पतला भी बारीक नहीं काटना चाहिए दोस्तों, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हाँ देखिए अगला प्रश्न, सरस्वती अपनी रसोई में पालक पकाई और उसको महीन काट दिया और अच्छी तरह से धो और खुले बर्तन में हल्का तल दिया। तो क्या
कि आपको क्या लगता है कि इसने सही किया या नहीं, इसका कारण दीजिए। तो नहीं, सरस्वती ने बिल्कुल गलत किया है ना। यहाँ पकाने की सही विधि नहीं है, क्योंकि उसने जब उसको पतला पतला बारीक काट दिया दोस्तों पालक को, तो उसमें जो पोषक तत्व है वो नष्ट हो गए, है ना। उसके बाद उसने क्या कर दिया, उसको धो भी दिया साथ में, तो उसमें विटामिन ए भी नष्ट हो गया। फिर उसने पालक तला, वह भी खुले बर्तन में, तो विटामिन ए और बी का भी नष्ट हो गया। इस प्रकार से देखिए, है ना, इसने पहला तो गलती कर दिया, उसको बहुत जो है बारीक काट दिया, बारीक नहीं काटना था उसको, पोषक तत्व कम हो जाते हैं। उसके बाद उसको धोया, काटने के बाद धो दी, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना था उसको, है ना। तो ये इसके सारे विधि जो है गलत है। खाने बनाने का सही तरीका जो था, उसको पहले तो धो लेना था, है ना। धोने के बाद उसको बारीक न काटते हुए थोड़ा मोटा करके काटना था, है ना, और उसके बाद उसको पकाना था, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सौर कुकर के एक लाभ, एक हानि का उल्लेख करें। तो सौर कुकर का लाभ क्या क्या होता है दोस्तों? देखो, इससे प्रदूषण नहीं होता है, धुआं नहीं निकलता है, ठीक है ना। दूसरा है, यह भोजन पकाने की एक पर्यावरणीय सहिष्णु विधि है। भारत में अनेक भाग वो में सौर कुकर सफलता पूर्वक प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। सौर कुकर की हानि, सौर कुकर का प्रयोग खुले वातावरण में ही किया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए सूर्य की रोशनी चाहिए दोस्तों, है ना। सौर कुकर का उपयोग व्यापक रूप से हम नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा लोग का खाना बनाना है तो सौर कुकर से ये संभव नहीं हो पाएगा, है ना। सौर कुकर का प्रयोग केवल दिन में ही यानी प्रकाश में किया जा सकता है, परंतु रात्रिकालीन में नहीं किया जा सकता। तो इसके 3 लाभ और 3 हानि हो गया। अब अगला नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन पकाने के लाभ का उल्लेख कीजिए। भोजन पकाने के लाभ, हम जब भोजन को पकाते हैं तो हमको क्या क्या उससे लाभ होता है दोस्तों, उसको हमको देखना है। तो पहला लाभ होता है भोजन पचाने योग्य हो जाए। सुपाच्य यानी क्या होता है? पचाने योग्य। भोजन पचाने योग्य हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है, पकाने से भोजन के रंग रूप स्वाद में वृद्धि हो जाती है। तीसरा, भोजन में विविधता लाने के लिए। चौथा, पकाने से भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है ना। तो ये पांचवा है, पकाने से भोजन सुरक्षित रहता है। तो इस प्रकार पहला देखिए, भोजन सुपाच्य हो जाता है यानी पचाने लायक। अगर हम कच्चा खाते हैं दोस्तों सभी चीज़ों को, तो हम उसको पचा नहीं पाएंगे, इसलिए सुपाच्य बनाने के लिए इसको पकाया जाता है, पहला। दूसरा, इसके रंग रूप और स्वाद में वृद्धि हो जाती है जब हम उसको पकाते हैं, तेल में तलते हैं, ठीक है। जैसे हम आलू की सब्जी बना रहे हैं तो तेल में भून प्याज वगैरह सब डाल के उसको कढ़ाई में रख के जब पकाते हैं, है ना, तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। भोजन में विविधता लाने के लिए, है ना, एक ही प्रकार का भोजन खाते रहने से हम नहीं खा सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, डेली अलग अलग प्रकार की सब्जियों को पकाते हैं, ठीक है। यानी मिक्सिंग करके पकाते हैं। जैसे आलू का पराठा बना दिए और आलू और भिंडी को बना दिए, आलू और फूल गोभी को बना, ऐसे मिक्स करके बनाते हैं, ठीक है। पकाने से भोजन लंबे समय तक रखने योग्य भी हो जाता है। पकाने से क्या हो जाता है, उसके जो जीवाणु नष्ट हो गए रहते हैं, इसलिए हम कम से कम 12 घंटे उसको सुरक्षित रख सकते हैं। पकाने से भोजन सुरक्षित रहता है ना, ठीक है। हाँ, देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए, भोजन पकाने की विधियाँ कौन कौन सी है ना। तो भोजन पकाने की विधि को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, आर्द्र ताप, शुष्क ताप और वसा ताप। थोड़ा सा इसको रटना पड़ेगा दोस्तों नाम को। आर्द्र ताप, आर्द्र यानी कि कम ताप, उबालना, धीमी आंच पर पकाना, भाप द्वारा पकाना, प्रेशर कुकर में पकाना, ये आर्द्र ताप हो गया। शुष्क ताप क्या हो गया? बेकिंग हो गया, भूंजना, ऐसे फ्राई करने को भूंजना बोलते हैं दोस्तों, ग्रिल में पकाना। वसा द्वारा पूरी तरह से तलना, हल्के तेल में तलना, ठीक है, ये जो है वसा द्वारा हो गया। तो ये जो है भोजन पकाने की विधियों को आप लोग नोट कर लेना और याद कर लेना, है ना। बेकिंग करना व भूनना किसे कहते हैं? बेक करना, भट्ठी में पकाना। देखे हो बड़े बड़े होटलों में भट्ठियों में रोटियों को सेका जाता है जल्दी जल्दी, ठीक है। तो इस भोजन को एक बंद बक्से में, जो कि ओवन कहलाता है, में रखते हैं। ओवन की हवा को बिजली आग से गर्म किया जाता है, इसमें भोजन गर्म हवा से पकता है। बेकरी में बड़े ओवनों में, जो कि आग से गर्म किए जाते हैं, बिस्किट, डबल रोटी, पेस्ट्री बनाया जाता है। सब बेक करके बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भूनना, दूसरी विधि भूनना क्या होता है? भोजन को सूखी आंच पर ऐसे पकाना, है ना, जैसे सब्जी बनाते हैं दोस्तों, भूनते हैं उसको, है ना, वही हो गया। भोजन को सीधा एक गर्म तवे पर रखना, स्टैंड पर रखना और उसको पकाया जाता है। जैसे चना है, बैगन है, आलू है, मूंगफली, काजू, पापड़, है ना, मांस आदि इस विधि से पकाए जाते हैं। इस तरह पकाए गए भोजन में मुर्गियाँ, पनीर टिक्का प्रसिद्ध है। प्रेशर कुकर में भोजन पकाने से क्या क्या लाभ है? पहला, इसमें
पोषक तत्व नष्ट नहीं होता दोस्तों, ठीक है। ईंधन कम खर्च होता है, समय की बचत हो जाती है क्योंकि इसमें जल्दी पकता है ना। और भोजन जो है पूरी तरह से अच्छे से पक जाता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ों को आपको इसमें लिखना है। हाँ देखिए दोस्तों, प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रक्रिया किस प्रकार भोजन के पोषक तत्वों में सुधार करता है। 2018 में आया है प्रश्न। किण्वन और अंकुरन। पहले समझ लीजिए किण्वन क्या होता है। ये जो किण्वन शब्द लिखा हुआ है इसे हम क्या कहते हैं। किण्वन एक प्रक्रिया है दोस्तों जिसमें भोज्य पदार्थ में दही मिला देते हैं और दही मिलाने से इसमें जीवाणु आ जाते हैं, है ना। तो इसमें जो पोषक तत्व है वो बना रहता है दोस्तों। दही मिलाने से क्या होता है, पोषक तत्व बना रहता है। इसके द्वारा हम दही, ब्रेड, है ना, खमन, ढोकला तथा इडली किण्वन भोजन के उदाहरण हैं, ठीक है। किण्वन की उपयोगिता, यह भोजन को सुपाच्य बनाता है, ठीक है। इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे कण विभक्त हो जाते हैं जिससे भोजन पचाना आसान, यानी भोजन पचाना आसान हो जाता है। ये इसके उपयोग है। अंकुरन क्या होता है दोस्तों। अंकुरन वह प्रक्रिया जिसमें मूंगफली हो गया, चना हो गया, इसको हम रात भर भिगा के रखते हैं पानी में, तो उसमें जो प्रोटीन विटामिन हैं, है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। ये अंकुरन कहलाता है दोस्तों। हम रात भर पानी में चना भिगा के रखते, सुबह खाते हैं ना कच्चा, वही है एक अंकुरन करना, ठीक है। अंकुरन करने से दाल व चने नरम हो जाते हैं। अंकुरन से कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे भागों बढ़ जाता है ना। इसमें पोषक तत्व बिना लागत बढ़ाए वृद्धि करता है, यानी अंकुरित मूंग दाल देखिए दोस्तों, रात भर भिगा दिए, सुबह खाइए उसको। अंकुरित जो उसके कण निकल आते हैं उससे बहुत सारे प्रोटीन और विटामिन होते हैं। तो ये कंप्लीट हो जाता है दोस्तों आज का